पन्हाला का युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक की असाधारण युद्ध था। इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने अपने सीमित संसाधनों और सैनिकों के साथ एक विशाल और शक्तिशाली शत्रु सेना का सामना किया। पन्हाला किला, जिसे मराठों का प्रहरी कहा जाता था, पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित था। यह किला समुद्र तल से लगभग 850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह कोंकण और डेक्कन के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग को नियंत्रित करता है। इस किले का नियंत्रण रखना मराठा साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। शिवाजी महाराज ने इस किले पर 1659 में कब्जा कर लिया था, जब उन्होंने अफजल खान को पराजित किया और दक्षिण महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। बीजापुर सल्तनत को यह स्वीकार नहीं था और वे इसे वापस लेना चाहते थे। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को एक बड़ा खतरा माना, इसलिए उन्होंने अपने अनुभवी सेनापति सिद्दी जौहर को पन्हाला पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वह बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली और क्रूर सेनापति था। उसे किलों की घेराबंदी और लंबी लड़ाइयों में महारत हासिल थी। उसने एक विशाल सेना, तोपखाने और अन्य युद्ध उपकरणों के साथ पन्हाला की ओर कूच किया। सिद्दी जौहर ने अपनी सेना के साथ मार्च 1660 में पन्हाला किले की घेराबंदी शुरू कर दी। इस सेना में 40,000 से अधिक सैनिक थे, जिनमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सेना शामिल थे। सिद्दी जौहर ने किले के चारों ओर एक मजबूत घेरा बना लिया ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर या बाहर न जा सके। उन्होंने किले की पानी और भोजन की आपूर्ति को रोक दिया। लगातार गोलाबारी और हमलों से मराठा सेना को कमजोर करने की कोशिश की। शिवाजी महाराज को आत्मसमर्पण करने के लिए कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और प्रतिरोध जारी रखा, लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति गंभीर होने लगी। भोजन और गोला बारूद की कमी होने लगी, सैनिक थकने लगे और उनका मनोबल गिरने लगा। बारिश का मौसम और कठिन परिस्थितियां उस स्थिति को और खराब कर रही थीं। शिवाजी महाराज को एहसास हुआ कि यदि वे जल्द ही किले से बाहर नहीं निकले तो उनके लिए परिस्थितियां और भी गंभीर हो गई। शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने गनिमी कावा का सहारा लेते हुए किले से सुरक्षित बाहर निकलने की योजना बनाई। बारिश के मौसम का फायदा उठाना। भारी बारिश और तूफान के कारण दुश्मन की सतर्कता कम हो गई थी। मराठा गुप्तचरों ने यह खबर फैलाई कि शिवाजी महाराज आत्मसमर्पण करने वाले हैं। इससे सिद्दी जौहर और उसकी सेना का ध्यान कम हुआ। शिवाजी महाराज ने अपने समान दिखने वाले सैनिक शिवाकाशिद को दुश्मनों को गुमराह करने के लिए भेजा। उन्होंने किले से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त मार्ग चुना, जिससे वे सीधे विशालगढ़ की ओर जा सकते थे। 12 जुलाई 1660 की रात शिवाजी महाराज अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ चुपचाप किले से निकल पड़े। उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे, जीवा महाला, कान्होजी जेदे, मानकोजी दहातोंडे और अन्य मावले योद्धा भी थे। शिवाजी महाराज के पन्हाला से बाहर निकलने की खबर दुश्मनों तक पहुंच गई। सिद्दी मसूद, सिद्दी जौहर का सेनापति, ने तुरंत अपनी सेना भेजी और घोड़ाखिंडी नामक स्थान पर उन्हें घेर लिया। शिवाजी महाराज को विशालगढ़ तक पहुंचने के लिए कुछ और समय चाहिए था। बाजी प्रभु देशपांडे ने 300 मावलों के साथ घोड़ाखिंडी दर्रे को रोकने का निर्णय लिया। बाजी प्रभु और उनके वीर सैनिकों ने शत्रु सेना से भयंकर युद्ध किया। युद्ध में हजारों दुश्मन सैनिक मारे गए, लेकिन अंत में बाजी प्रभु को भी गंभीर चोटें आईं। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी और तब तक युद्ध नहीं रोका, जब तक कि उन्हें यह खबर नहीं मिली कि शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच गए हैं। बाजी प्रभु की इस महान वीरता के कारण इस स्थान को पावन खिंडी कहा जाने लगा। वे दुश्मन की विशाल सेना को चकमा देकर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। उनकी वीरता को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर लिया गया। इस घटना ने मराठा सेना को और भी साहसी और दृढ़ बना दिया। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, गनिमी कावा, को एक ऐतिहासिक विजय के रूप में देखा गया। इस युद्ध ने बीजापुर की ताकत को कमजोर किया और यह संकेत दिया कि शिवाजी महाराज को रोकना आसान नहीं होगा। पन्हाला का युद्ध केवल तलवारों और तोपों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक अद्भुत रणनीतिक विजय भी थी। शिवाजी महाराज ने न केवल अपनी वीरता से, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और कूटनीति से भी शत्रुओं को पराजित किया। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि मराठा साम्राज्य की नींव कितनी मजबूत थी और यह कि शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा, बल्कि एक असाधारण रणनीतिकार भी थे। आज भी पन्हाला किला और पावन खिंडी हमें शिवाजी महाराज और उनके वीर योद्धाओं की बहादुरी की याद दिलाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।